That's Mike. News at 9. लेट्स माइक न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं हूं महेश सिंह। पाकिस्तान के मशहूर सियासी कुनबे की शादी फिर सुर्खियों में है। पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर का 17 जनवरी को लाहौर के जटी उमरा में शानजह अली रोहिल से निकाह हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ समेत बड़ी हस्तियां शामिल हुई। लेकिन विवाद की वजह बनी दुल्हन के आउटफिट से। मेहंदी में भारत के सब्यसाची मुखर्जी का एमरल्ड ग्रीन लहंगा और मुख्य समारोह में तरुण ताहिलियानी की रेड साड़ी। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर कई यूजर्स नाराज हैं। वे शरीफ परिवार को गद्दार कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में अच्छे डिजाइनर नहीं हैं। कुछ यूजर्स ने लिखा है कि ये तो भारत का टैक्स देना हुआ, जबकि दूसरे बचाव में कह रहे हैं कि 2026 है, दुल्हन को अपनी पसंद का कपड़ा पहनने का हक है। ये पहली बार नहीं, दिसंबर 2024 में भी मरियम नवाज पर सब्यसाची के लहंगे को लेकर हंगामा हुआ था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से एक मानव अधिकार का मामला सामने आया है। हिंदू अल्पसंख्यक अधिकार कार्यकर्ता शिवा कच्छी ने एक वीडियो जारी कर अपनी जान को खतरा बताया है। शिवा कच्छी का आरोप है कि नाबालिग हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें हत्या की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान के सर हिंद कुट से जुड़े मौलवियों पर उनके खिलाफ फतवा जारी करने का आरोप लगाया है। शिवा कच्छी ने कहा है कि संघीय सरकार, सिंध सरकार और पुलिस पूरी तरह चुप है, जिसे वे राज्य की विफलता और आपराधिक मिलीभगत बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठनों से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक सिंध में हर साल सैकड़ों नाबालिग हिंदू और ईसाई लड़कियां जबरन धर्मांतरण का शिकार होती हैं, लेकिन सजा के मामले बेहद कम हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे की इच्छा जताई है और विरोध करने वाले यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। हालांकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। भारत के नज़रिए से देखें तो ग्रीनलैंड की कुल आबादी महज 56 से 57 हजार है, जहाँ 95-96% लोग ईसाई हैं, जो मुख्य रूप से लूथरन चर्च से जुड़े हैं। पारंपरिक इनुइट आध्यात्मिक मान्यताएं भी थोड़ी बहुत बची हैं। मुस्लिम आबादी 1% से भी कम है। ज़्यादातर विदेशी वर्कर्स या स्टूडेंट्स, कोई मस्जिद या संगठित समुदाय नहीं है, जबकि हिंदू आबादी न के बराबर है। यहाँ कोई स्थापित भारतीय डायस्पोरा या हिंदू समुदाय नहीं मिलता। कुल मिलाकर ट्रंप की ये महत्वाकांक्षा वैश्विक तनाव बढ़ा सकती है, लेकिन भारत जैसे देशों के लिए ये आर्कटिक रिसोर्सेज और क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में रणनीतिक महत्व जरूर रखती है। चीन ने वायु प्रदूषण कम करने में कमाल किया है। ताज़ा विश्लेषण के मुताबिक पिछले 10 सालों में बीजिंग में PM 2.5 स्तर को आधे से ज़्यादा घटा दिया गया। 2013 में जहां औसत 80 से 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के आसपास था, वहीं 2025 में यह रिकॉर्ड लो 27 माइक्रोग्राम तक पहुंच गया है, यानी करीब 50 से 70% की कमी। ये चीन की सख्त नीतियों, कोयले पर निर्भरता कम करने, स्वच्छ परिवहन और बड़े पैमाने पर सुधारों का नतीजा है। वहीं भारत में औसत PM 2.5 स्तर ज़्यादातर स्थिर रहा या बहुत कम सुधार हुआ। दिल्ली में 30% तक गिरावट आई है, लेकिन वो अभी भी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है। पुणे, सूरत और हैदराबाद जैसे शहरों में प्रदूषण बढ़ा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत को चीन की तरह लंबी अवधि की समन्वित, सख्त और राष्ट्रव्यापी रणनीति अपनानी होगी, जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम और मजबूत करना, वाहनों उद्योगों पर कड़े नियम और शहरीकरण को पर्यावरण अनुकूल बनाना, ताकि लाखों लोगों की सेहत बच सके और हवा साफ हो सके। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.